जय श्री नीम करोली बाबा। मेरे प्यारे दोस्तों, नीम करोली बाबा के अनेक उपकार हैं हम सभी पर। बाबा कहते हैं कि राम नाम ही हमारा आधार है। इस सृष्टि के रचयिता वो स्वयं है। उन्हें सबकी कठिनाई और परेशानियां दिखती हैं और सुनाई देती हैं। हम सभी भक्तों की भगवान पर आस्था ही हमारी कठिनाइयों का निवारण है। बाबा कहते हैं कि हमारी हर कठिन परेशानी नहीं, उनकी परीक्षा है। हम कितने उनके पास हैं। भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं, एक अच्छा दोस्त बनकर, और हमें मार्गदर्शन करते हैं। बस हमें राम नाम के प्रेम रूपी भाव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ तो राम नाम लेने से ही दूर हो जाती हैं। हमारे विचार सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। बाबा कहते हैं कि जीवन में तुमने कितने भी अपराध क्यों न किए हों, यदि तुम एक बार भी सच्चे मन से भगवान की शरण हो जाओ तो वे तुम्हारे अपराधों को बुलाकर तुम्हें सदा के लिए अपनी गोद में बिठा लेंगे और खुद दया के समुद्र हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री नीम करोली बाबा। बाबा कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, तुम कुछ भी नहीं। बस यही सोच हमें इंसान बनने की अनुमति नहीं देती है। हमें समझना चाहिए कि सम्मान हमेशा समय का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना लेता है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य की असली संपत्ति ना दौलत है ना जायदाद है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, शुभचिंतक मित्र और स्वयं का संतुष्ट मन है। बाबा कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए आपको क्रोध से मुक्त दर्पण को चमकाना होगा। यदि आप प्रत्येक दिन थोड़ा क्रोध छोड़ देते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। उनके यही उपदेश हमारे जीवन के आज आधार हैं। बाबा कहते हैं कि बेटा, नीयत हमेशा साफ रखना। ऊपर वाला कभी तुम्हें किसी के कदमों में तो क्या, किसी की नज़रों में भी नहीं झुकने देगा। उसी प्रकार इसी सृष्टि का भी यही नियम है कि जब तक हम राम नाम का नाम लेंगे, कहते हैं कि परमार्थ के रास्ते पर चल, अपने ढंग से जी, दूसरों की मत सोच। सबने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया, दूसरों की सुनते हैं। इसी प्रकार पूरे दिल से उससे कह दो, आज से आप हमारे और हम आपके। यदि आवाज़ दिल से निकलेगी तो इसी पल से तुम्हारी चिंता समाप्त होने लगेगी। बाबा कहते हैं कि गुस्से में चुप रहना सीखो और कम बोलना सीखो, उत्साह में और सीखो शांत रहना परेशानी में, और बस खुद को संभालो जवानी में। जीवन इसी से बेहतर बन जाएगा। छल कपट पाप और धोखे का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है, क्योंकि समय और कर्म किसी को माफ नहीं करता। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और प्रभु का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। बाबा कहते हैं कि विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखे। कभी भी उस इंसान को दुख मत देना जो दिल से आपको प्यार करता है, नहीं तो एक दिन आपके पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। बाबा कहते हैं कि भगवान तो वही है जिसने खुद को परमात्मा के सामने मृतक के समान डाल दिया हो। अब मैं नहीं, मेरे अंदर तू ही है, ऐसा करते ही तुम मुक्त हो। बाबा कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं, एक अच्छा दोस्त बनकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। बस हमें राम नाम के प्रेम रूपी भाव को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।